इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दिखने से कुछ नहीं होता जिंदगी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सूर्य दिखता है, कोई अंतर नहीं आता। आप गार्डन में घूम रहे हैं, ग्रीनरी दिख रही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा। मन कहाँ लगता है? जब व्यक्ति ग्रीनरी को देखता है, उन फूलों को, गुलाब का बगीचा है मान लीजिए, उन फूलों को देखता है। आप चल रहे हैं, सरसरी नजर आपकी उस ओर पड़ रही है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता है? जब आपका उपयोग किसी फूल में टिक जाए। वो ग्रीनरी है, वो सुंदरता है, तो आप देखने लगे। तो दिखने और देखने में तो बहुत अंतर होता है ना। दिखना सहज होता है, तो जो दिखना सहज है वो चक्षु दर्शन जैसे। तो देव दर्शन में चक्षु दर्शन की बात नहीं चल रही है। हाँ, दिखेगा आंखों से ही, लेकिन वो चक्षु दर्शन नहीं रहेगा। चक्षु दर्शन तो निर्विकल्प होता है। जितने भी दर्शन होते हैं निराकार होते हैं, निर्विकल्प होते हैं। देव दर्शन और चक्षु दर्शन में बहुत अंतर होता है। हाँ, देव दर्शन में प्रयोग तो चक्षु का होगा, लेकिन वो चक्षु दर्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि जिस दर्शन की बात देव दर्शन में की जाती है वो तो ज्ञानात्मक परिणति हो जाती है। वहां चिंतन की धारा रुक सी जाती है, व्यक्ति की आंखें टिक जाती है। उदाहरण दे दे, सबकी शादी हुई, जितने बैठे, जब आप लड़की को देखने गए थे तो दिखी थी लड़की की देखने गए थे? हाँ, थोड़ा सा बताना क्यों? दिल्ली वाले बताओ, तो उसे दिखती थी कि देखते थे? दिखती तो नहीं थी। जहां देखा जाता है वहां भाव भंगिमा कुछ अलग होती है। दिखने में तो एकदम सहजता होती है, आया और गया। वो रास्ते में चल रहे हैं, भीड़ आ रही है जा रही है, गाड़ियां आ रही हैं जा रही है, लोग आते हैं निकल जाते हैं। आपके मानस में कुछ विचार भी नहीं आता कि कौन आया कौन चला गया। विचार आता है कौन सी कार निकल गई कौन सी आ गई,
दृष्टि भी नहीं टिकती होगी, कहीं निकल रही आती है निकलती रहती है, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क देखने से पड़ता है। तो आप जब मंदिर आते हैं तो आपको प्रभु दिखते हैं कि आप देखते हो? बहुत सारे लोग तो दिख जाते हैं प्रभु, दिख ही जाते हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मान लीजिए किसी वेदी में काम चल रहा हो और अस्थाई वेदी में प्रभु को शिफ्ट कर दिया हो, तो उसकी आदत है तो उसी वेदी में ढोक दे के चला भी जाता है, उसको पता ही नहीं भगवान है भी कि नहीं। ऐसा भी होता है कई बार, और आदत पड़ गई है। बोले रिनोवेशन का काम चल रहा था तो प्रतिमा वहां से शिफ्ट करके बाजू में रख दी गई है, तो वो उसी वेदी में जाता है, सामान चढ़ा करके चले जाता है, फिर बाद में कहता है अरे भगवान तो है ही नहीं। कोई से बताता भगवान कहाँ है यहाँ पे, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था भगवान भी नहीं है। तो ये जो टेंडेंसी हो जाती है वो हैबिचुअली हो जाती है। जब आपकी आदत पड़ जाती है तो उस आदत के अनुरूप आप आते भी हैं, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखते। ऐसे ही है ना? दिखते हैं, नहीं दिखते तो नहीं, देखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वह देव दर्शन आपका शायद चक्षु दर्शन की भांति ही होकर के रह जाता है। चक्षु दर्शन जो होता है, चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान की पूर्व दशा का नाम है चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन का अर्थ है चक्षु से देखना नहीं, क्योंकि जो हमारा इंद्रियों का विषय बन गया, हमारे ज्ञान का विषय, बुद्धि का विषय बन गया, तो वो सब ज्ञान में जाता है, दर्शन में नहीं जाता है। लेकिन देव दर्शन में शब्द भले ही दर्शन है, पर वहां पर ज्ञानात्मक परिणति की बात चल रही है। और जब कोई व्यक्ति ध्यान से देखेगा, उपयोग लगा करके दर्शन करेगा, तो कहीं उसे सम्यक दर्शन होगा, तो कभी उसके कभी निकाचित कर्म, निदत्ति कर्म जो है क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। तो यह तो निष्कर्ष निकलता है कि देव दर्शन में देखना पड़ता है, दिखने वाली क्रिया वहां पर नहीं होती है। अब जहां देखना पड़ता है तो व्यक्ति गौर करता है, गौर करते हैं, एकाग्र अपने मन को करने की कोशिश करता है। और जब गौर कर रहा है तो उसकी परिणति शुद्ध ज्ञान की ओर जाने लगेगी। थोड़ा सा वह सोचेगा, चिंतन करेगा, प्रभु के रूप को देख करके उसकी दृष्टि किसी अंग विशेष पे टिक जाएंगी। चेहरे की आंखों में टिक सकती है, नासा में टिक सकती है, ललाट पे से टिक सकती है, होठों पे टिक सकती है, श्रीवत्स चिन्ह में टिक सकती है, चरण कमल पे टिक सकती है, हाथों पे टिक सकती है, अथवा उनके बालों पे टिक सकती है। पूरी प्रतिमा पे तो नहीं टिकेगी एक साथ। पूरी प्रतिमा है, मान लीजिए 4 फीट की प्रतिमा है और आप दर्शन कर रहे हैं, तो एक साथ भले ही आपको 4 फीट वाले प्रभु नजर आ रहे हैं, पर आपका उपयोग पर्टिकुलर एक अंग विशेष पर ही टिकता है। सुपरफिशियली तो पूरा दिख रही है, पूरी प्रतिमा दिख रही है। जैसे प्रतिमा, पूरी प्रतिमा नहीं, पूरी वेदी दिखती है। और वेदी में जितनी प्रतिमा है, जैसे इस वेदी में 8 प्रतिमाएं खड़गासन में, पद्मासन में बीच वाली प्रतिमा है 9 है, और ऊपर भी कटनी में प्रतिमा है। तो जब हम आंखें खोलेंगे तो हमारी आंखों के थ्रू सारी प्रतिमा आ जाएंगी। पर जब सम्यक दर्शन हो रहा है तो सारी वेदी के दर्शन करके तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, है ना? किसी एक प्रतिमा विशेष पर दृष्टि टिकेगी। ऐसे ही होता है ना। अब 10 प्रतिमा है वेदी में, सारी प्रतिमा के दर्शन हम एक साथ नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा उपयोग कहीं एक ही जगह टिकेगा। और आपको सब दिख रही हैं प्रतिमाएं,
तो फिर वो दर्शन नहीं हो रहा। जब अर्जुन से पूछा गया, द्रोणाचार्य जी ने पूछा अर्जुन से, अर्जुन तुम्हें क्या नजर आ रहा है? सभी कौरवों से पूछा, पांडवों से पूछा, तो सबने क्या कहा? विशाल वृक्ष है, हजारों पत्तियां हैं, टहनियां हैं, फल हैं, फूल हैं, सब कुछ लगे हैं उसमें। जो था सबका बखान कर दिया कि हाँ वो पूरा पेड़ नजर आ रहा है। और अर्जुन से पूछा गया तो उससे क्या नजर आया? उसे सिर्फ अपना लक्ष्य नजर आया। तो क्या अन्य पेड़, अन्य वस्तुएं वहां पर नहीं थी? टहनियां नहीं थी, पत्तियां नहीं थी, फल फूल सब थे। उसी वृक्ष में अन्य भी पक्षी बैठे होंगे, बहुत सारे थे। अर्जुन सिर्फ फोकस करके उसे ही देख रहा था जहां उसका लक्ष्य था। ऐसी होता है ना, ऐसी था ना, तभी वो निशाना साध पाया। उदाहरण वही है। जब आप प्रभु के दर्शन करने के लिए इस वेदी में आते हैं तो आपको कितने भगवान दिखते हैं? सारे? जितनी प्रतिमा सारी दिखती? हाँ, दिखेंगी सारी प्रतिमाएं। जो देव दर्शन करने वाला होता है वो देखेगा एक ही प्रतिमाओं को। ऐसा नहीं कि अर्जुन को पूरा वृक्ष नजर नहीं आ रहा था, सारी पत्तियां नहीं दिख रही थी, दिख तो सारी पत्तियां रही थी उसे, पर वो देख रहा था अपने संधान को। जो उसका लक्ष्य था सिर्फ उसे देख रहा था। इन आंखों से पूरी वेदी दिखती है, इन आंखों से सारी प्रतिमाएं दिखती हैं, लेकिन देव दर्शन में पूरी प्रतिमा भी नहीं दिखेगी। देव दर्शन में प्रतिमा का एक अंग विशेष ऐसे ही होगा ना। यदि हम प्रभु की नासाग्र दृष्टि देख रहे हैं तो उस समय प्रभु के कान गौण हो जाएंगे, बाल भी गौण हो जाएंगे, प्रभु के हाथ, प्रभु के चरण, प्रभु का श्रीवत्स वाला स्थान, वक्षस्थल, वो भी गौण हो जाएगा। आप लोगों से पूछ रहे कैसे देखते हो आप, थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं। मुख की ओर दृष्टि रहती है, पूरा मुख दिखता है। थोड़ा सा आज ट्रायल करके देखना हाँ, कि हम क्या करते हैं। कोशिश करके देखना कि हम जो रोज देख रहे हैं भगवान को आखिर क्या देखते हैं, और कैसा देखते हैं, और कितना देखते हैं, और कहां तक पहुंचते हैं। इसके पीछे छिपे हुए मनोविज्ञान को बता रहे हैं, समझो इस बात को। जो व्यक्ति इसे समझ लेगा सही मायने में तो दर्शन वो कर पाएगा। नहीं है तो आपकी सारी क्रियाएं सुपरफिशियल वर्षों से होती ही आ रही हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, और अंतर पड़ा भी नहीं होगा आपको, क्योंकि जिसे अंतर पड़ जाएगा उसका जीवन बदल जाता। अब समझिए, हमें उनके ज्यादा गुण भी नजर नहीं आते। ना तो कोई प्रभु के 8 प्रातिहार भी देखता होगा। हमें नहीं लगता कि वो प्रभु के 8 प्रातिहारों को भी दर्शन करता होगा। करता है? करना चाहिए कि नहीं 8 प्रातिहार के दर्शन, कि नहीं करना चाहिए? आप कहोगे महाराज जी देव दर्शन का नियम है, 8 प्रातिहार के दर्शन का नियम कहाँ लिखा उसमें? देव दर्शन में अष्टप्रातिहार दर्शन कहाँ लिखा है? अष्टप्रातिहार भी तो उनके गुण है कि नहीं? नहीं है। आप कहोगे हमारे वो छत्र है, छत है, चमर है, उसमें क्या देखना? उसमें क्या देखना है? सोने चांदी का बना है सो बना है, अष्टधातु का बना है सो बना है, झालर लटक रही है, लटक रही है। कुछ समझ में आ रही बात हमारी? नहीं आ रही।
किसी को नहीं आ रही? तथ्य पकड़ने की कोशिश करें। दर्शन में देखना होता है, और जहां देखना होता है वहां रुकना होता है। और जहां रुकेगा व्यक्ति थोड़ा सा सोचेगा भी, विचारेगा भी। क्या सोचेगा वो, क्या विचारेगा, अब ये बात की बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो सोचेगा। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्य आयोजक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।